हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है सृजनशील बालक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सीटेट में हर बार यहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस लिहाज से ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सृजनशील बालक का अर्थ सामान्य अर्थ में परंपरा से कुछ भी अलग कर देना सृजनशीलता है। जैसे कोई नया विचार आना, कोई नई वस्तु बना देना, कोई मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, कुछ अलग सोचना या कुछ नया करना, नवीन उत्पादन का प्रदर्शन करना या किसी कार्य को एक नए तरीके से करके उसमें पहले से कम समय लेना, यह सब सृजनशीलता का अर्थ है या सृजनशील बालक के गुण हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं, कुछ प्रमुख विद्वानों ने जो है सृजनशील बालक की परिभाषा दी है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। प्रोफेसर रूस, सृजनात्मकता वास्तव में एक मौलिक क्रिया है जो वास्तव में किसी भी क्रिया में गठित हो सकती है। गिलफोर्ड, सृजनात्मक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, जैसे विचार, वस्तु या जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यह एक नवीन सृजन है जो किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। अगले हैं हमारे जेम्स ड्रेवर महोदय। सृजनशीलता मुख्यतः नवीन रचना या नवीन उत्पादन से जुड़ी है। विल्सन के अनुसार सृजनात्मकता वास्तव में मानव मन की वह शक्ति है जो संबंधों को नया रूप देकर नए विषय वस्तु का निर्माण करती है तथा नए संबंधों का भी निर्माण करती है। कहने का अर्थ है कुछ भी नया करना, कुछ भी नया बना देना, कुछ भी नई वस्तु बना देना, कुछ भी मतलब पूरी दुनिया से कुछ अलग करना, कुछ अलग सोचना, ये सब जो है सृजनशील बालक के गुण हैं। सृजनात्मकता के तत्व। पॉल टेरेंस ने सृजनात्मकता के 4 तत्व माने हैं। कितने? 4 तत्व। पहला है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह क्या होता है? बिना रुके सोचना। बिना रुके लगातार सोचना, किसी समस्या समाधान के लिए बिना रुके लगातार सोचना। विविधता, कुछ नया सोचना, या फिर कह सकते हैं सबसे हटके सोचना। विस्तारण, विस्तारण होता है अपने विचारों की व्याख्या कर देना। अपने विचारों की व्याख्या करना। मौलिकता, मौलिकता होता है किसी की नकल ना करना। ठीक है, सृजनात्मकता के ये 4 तत्व हैं: धारा प्रवाह, विविधता, विस्तारण, मौलिकता। सृजनात्मक चिंतन के चरण। सृजनात्मक चिंतन के जो चरण हैं ये हैं क्रमबद्ध चरण, जो हैं ये क्रमबद्ध चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई चरण आगे पीछे नहीं हो सकता। तो ग्राहम वॉल्स एवं कॉफमैन ने सृजनात्मक चिंतन के निम्नलिखित 4 चरण बताए हैं। किसने बताए हैं? ग्राहम वॉल्स एवं कॉफमैन ने। 4 चरण। पहला है आयोजन, तैयारी। जरूरी सामान इकट्ठा करना। किसी भी समस्या के लिए उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है और उस समस्या से जुड़ा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वस्तु है, वो उन सबको जो है इकट्ठा करना। आयोजन, तैयारी। अगला है हमारा उद्भवन या सुषुप्तावस्था।
यह वह अवस्था होती है जब चिंतन बिना किसी निष्कर्ष के मस्तिष्क में चलता है। केवल अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है बालक, लेकिन उसमें जो है इसका चिंतन मस्तिष्क में चलता रहता है, पर अभी रास्ता नहीं मिला है। उसके बारे में चिंतन करना, समस्या के बारे में चिंतन करना मस्तिष्क स्तर पर उद्भवन कहलाता है। जब चिंतन बिना किसी निष्कर्ष के मस्तिष्क में चलता है। उद्भवन क्या होता है? जब चिंतन बिना किसी निष्कर्ष के मस्तिष्क में चलता है। उसको अभी रास्ता नहीं मिला, उसको समस्या का समाधान नहीं मिला, लेकिन उस समस्या के बारे में जो चिंतन हो रहा है वो मस्तिष्क में हो रहा है। अभी उसने जो है उसको एक कोई रूप नहीं दिया है, बस अभी खाली चिंतन मस्तिष्क में चल रहा है। उसको बोलते हैं उद्भवन या सुषुप्तावस्था। अगला है उद्भासन, जागृति या प्रकाशन भी बोलते हैं इसको। अचानक रास्ता मिलना, अचानक रास्ता मिलना। एक तरह से आप कह सकते हैं दिमाग की बत्ती जलना, एकदम से कोई समस्या का समाधान के बारे में विचार आना, एकदम से रास्ता मिलना, ठीक है ना, उसको बोलेंगे उद्भासन, जागृति या प्रकाशन। अगला है हमारा सत्यापन या मूल्यांकन। यह पता करना, यह पता करना कि बनाया गया नियम या वस्तु आशा के अनुरूप है या नहीं। ठीक है, ये हमारे सृजनात्मकता के चिंतन के जो 4 चरण हैं। आयोजन, तैयारी करना, जरूरी सामान इकट्ठा करना, या समस्या, जो भी समस्या है उससे जुड़े हुए आंकड़े इकट्ठा करना आयोजन कहलाता है। उद्भवन, सुषुप्तावस्था, जब चिंतन बिना किसी निष्कर्ष के, अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन जब बिना किसी निष्कर्ष के समस्या समाधान पर लगातार मस्तिष्क में चिंतन होता रहता है, उसको बोलेंगे हम उद्भवन या सुषुप्तावस्था। उद्भासन या जागृति या फिर प्रकाशन, इसमें अचानक ही रास्ता मिलना, अचानक ही समस्या का समाधान मिलना, उसको बोलते हैं उद्भासन, जागृति या प्रकाशन। सत्यापन या मूल्यांकन, यह पता करना कि बनाया गया नियम, हमारा जो बनाया गया नियम है या हमने जो नई वस्तु बनाई है वो हमारी आशा के अनुरूप है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो अब जानेंगे हम सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो सृजनात्मकता सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब ये सब में है, किसी में थोड़ी, किसी में ज़्यादा। ठीक है, सृजनात्मकता में कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ नया करना, ठीक है, कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है हमारा सृजनात्मकता खुले विचारों वालों में होती है। सृजनात्मकता में कुछ नया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सृजनात्मकता जन्मजात या प्रकृति प्रदत्त भी हो सकती है। सृजनात्मकता जन्मजात या प्रकृति, वातावरण, प्रकृति मतलब वातावरण भी हो सकती है। सृजनात्मकता में अहंकार, घमंड का समावेश होता है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में धनात्मक संबंध है। ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में कैसा संबंध है? ठीक है, उसमें कई तरह के थे, उसमें एक ऋणात्मक संबंध भी था, जबकि लोगों ने जो है ऋणात्मक करा था ज़्यादातर। पहली बात तो कुछ लोगों के तो ज़्यादातर लोगों के तो समझ में ही नहीं आया था। ठीक है ना, तो सृजनात्मकता एवं बुद्धि में कौन सा संबंध है? धनात्मक संबंध है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सृजनात्मक हो। ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक
मतलब उसमें जो है सृजनशीलता के गुण हो, या वो है बच्चा सृजनात्मक भी हो। लेकिन सृजनात्मक बच्चा जो होता है वो यह जरूरी है कि वह बुद्धिमान होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं वो सृजनात्मकता भी हो, क्योंकि सृजनात्मकता का अपना एक नया गुण है, कुछ नया करना, नया सोचना, जिज्ञासा, जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा, किसी बारे में, समस्या के बारे में जानने की ललक, जिज्ञासा, ये सब सृजनात्मकता के गुण हैं। ठीक, सृजनात्मकता के परीक्षण। गिलफोर्ड एवं टोरेंस ने मिलकर सृजनशीलता के निम्नलिखित 4 परीक्षण बनाए हैं। सृजनशील बालकों के लिए 4 परीक्षण बनाए हैं जो निम्न उत्पाद हैं, लिखित हैं। पहला है उत्पाद सुधार प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, उत्पाद सुधार प्रोडक्ट में होता क्या है कि पहले से बने, चलो मैं लिख देता हूं, पहले से बने किसी उत्पाद या वस्तु को और नया करके बेहतर बनाना। उत्पाद सुधार क्या होता है, पहले से किसी बने किसी उत्पाद या वस्तु को और भी कुछ नया कर उससे पहले से ज्यादा बेहतर बनाना। अगला है हमारा चित्र निर्माण परीक्षण। इसमें क्या है, नया चित्र बनाना, मैं लिख देता हूं उसको भी, नया चित्र बनाना तथा बाहर दिए गए टुकड़ों को भी चित्र में शामिल करना। चित्र निर्माण को एक तरह से हम पहले वो वाली, आपने देखा होगा ना, जिक्सा खेल होता है एक जिक्सा, जिसमें जो है किसी भी स्त्री के या पुरुष के या किसी भी चीज के गत्ते के टुकड़े होते हैं और उनको मिलाकर उसको पूरा करना होता है। ठीक है ना, ये होता है चित्र निर्माण परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, बिखरे हुए चित्रों से नया चित्र बनाना, और नया चित्र बनाकर और भी भार के नए चित्र उसके अंदर ही शामिल कर लेना, अपने उसी चित्र में शामिल कर लेना। ये होता है चित्र निर्माण परीक्षण। दोस्तों अगला है हमारा टीन के डिब्बों से परीक्षण। इसमें क्या है, एक ही प्रकार के टीन के डिब्बे सभी को दिए जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे जो हैं अलग अलग नई आकृतियां बनाएंगे। कोई भी बच्चा एक जैसी आकृति नहीं बनाए, क्योंकि सृजनशील बालक का गुण है कुछ नया करना, सबसे अलग करना, सबसे नया करना, हट के सोचना। चलो इसको भी लिख देता हूं, एक ही प्रकार के डिब्बे सभी को दिए जाएंगे, लेकिन सभी अलग अलग आकृति बनाएंगे, अगला है वृत्त परीक्षण। इसमें एक वृत्त के अंदर दिए गए कई आंकड़ों को अलग अलग आकृतियों द्वारा प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, जैसे आज क्वेश्चन बनते हैं कि वृत्त में इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी टीम है, इतनी खिलाड़ी हैं, इस तरह से। एक वृत्त के अंदर दिए गए कई आंकड़ों को
अलग अलग आकृतियों द्वारा प्रदर्शित करना। आकृतियों द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है। सृजनात्मकता परीक्षण के जो हैं ये 4 हैं। उत्पाद सुधार, प्रोडक्ट, पहले से बने किसी उत्पाद को या वस्तु को और नया बेहतर करके कम समय में बनाना, और नया बेहतर बनाना, ये होता है उत्पाद सुधार। फिर अगला है चित्र निर्माण परीक्षण, नया चित्र बनाना तथा बाहर दिए गए टुकड़ों को भी चित्र में शामिल करके एक नया चित्र बनाना, जैसे जिक्सा। टीन के डिब्बों से परीक्षण, एक ही प्रकार के डिब्बे सभी बच्चों को दिए जाएंगे लेकिन सभी बच्चे अलग अलग नई आकृति बनाएंगे। अगला है वृत्त परीक्षण, एक वृत्त के अंदर दिए गए कई आंकड़ों को अलग अलग आकृतियों के द्वारा दर्शाना। सृजनशील बालकों की शिक्षा, कुछ नया करने की आदत को विकृति ना समझें। बच्चे की कुछ नया करने की आदत को विकृति ना समझें। रद्दी कागज से नवीन वस्तुओं या खिलौने आदि बनाने के लिए कहना। सृजनशील बालक को रद्दी कागज से कुछ नई वस्तुएं या खिलौने आदि कुछ भी बनाने के लिए कहना। अगला है ऐसे बालकों को विज्ञान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण, क्रिया, प्रयोग आदि के लिए प्रोत्साहित करना। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, कक्षा में रटंत ज्ञान पर जोर न दें तथा यह आशा भी ना करें कि सभी बालक किताब में लिखे एक ही प्रकार के रटे रटाए उत्तर दें। ठीक है, बच्चों से कहें कि वे अपने अनुसार अपने विचारों को तोल मोल के तर्क वितर्क करके जो है प्रश्न का उत्तर दें। कक्षा में नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण का स्वागत करें। जो बच्चा नवीन विचार या नया दृष्टिकोण कक्षा में पेश कर रहा है या किसी बच्चे किसी वस्तु या किसी नियम के बारे में कुछ नया बता रहा है तो उसका जो मनोबल बढ़ाए कक्षा में उस छात्र का। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, गणित आदि पढ़ाते समय कक्षा में नवीन समाधान या सवाल लगाने की विधि बच्चों को खोजने के लिए कहें। बच्चों से खुद खोजने के लिए कहें, कोई नियम बनाने के लिए खुद बच्चों से कहें। सृजनात्मकता के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है सृजनात्मकता का सूझ का सिद्धांत। इसे किसने दिया है? इसको दिया कोहलर महोदय ने। ठीक है, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अब ध्यान रखना, सृजनात्मकता अचानक आती है। सृजनात्मकता अचानक आती है। सूझ भी अचानक आती है। ध्यान रखना, सूझ भी अचानक आती है। इसी टेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि सूझ कैसे आती है, धीरे धीरे आती है, एक साथ आती है, पहले आती है, अचानक आती है। तो सूझ जो है अचानक आती है। जैसे कोहलर महोदय ने जो है एक शायद बंदर पर उस पर चिंपैंजी पे जो है प्रयोग करा था अपना। उसमें कुछ ऐसी था कि उसमें कुछ डंडा मारना था, तो बहुत दिन से बंदर जो है बैठा बैठा इधर उधर घूम रहा था उस डंडे को लेकर, उसे पता ही नहीं चल रहा था उसे क्या करना है। लेकिन अचानक से वो किसी खटके पर दबा और उसको रास्ता मिल गया। तो उन्होंने फिर इसी से ये नियम बना लिया, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो सूझ अचानक आती है, यानी सृजनात्मकता भी अचानक से आती है। अगला है दमन का सिद्धांत, रूपांतरण का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये हमारे दिया फ्रायड महोदय ने। इसमें क्या होता है, हम अपनी दमित इच्छाओं को एक नए तरीके से प्रकट करते हैं। ठीक है ना, अपनी इच्छाओं को नए तरीके से प्रकट करना। आप देखो, आप बेचारे में मानोगे कि ये क्या है? दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत या रूपांतरण का सिद्धांत ये फ्रॉयड महोदय ने दिया था। अपनी इच्छाओं को एक नए तरीके से प्रकट करना। कहने का मतलब है कोई बच्चा कक्षा में बहुत ज्यादा जो है दबंग है, हर समय लड़ता रहता है, हमेशा किसी ना किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, ये कंडीशन है उस बच्चे की। तो उस बच्चे का क्या है, उसको पता है कि आने वाले समय में ये अगर ये समस्या यही बच्चा अगर यही लगातार ऐसे हरकतें करता रहा तो ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे, या उसके अभिभावक को क्या करना चाहिए, उसकी इस आदत को दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देना चाहिए। उसको जो है किसी खेल में, बॉक्सिंग में या कराटों में लगा देना चाहिए।
ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चे की इच्छा, लड़ने की इच्छा भी पूरी होगी और बच्चे को जो है उत्सुकता भी बढ़ेगी बच्चे की, ठीक है ना। तो उसने क्या काम करा, अपनी इच्छाओं को नए तरीके से प्रकट कर दिया। अब वो बच्चा किसी बच्चे के साथ नहीं लड़ रहा है, वो फाइट कर रहा है, ठीक है ना। मार्शल आर्ट सीख रहा है, वहाँ पर फाइट कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है या वहाँ पर फाइट कर रहा है। तो इससे क्या है, उसकी इच्छा को एक नई तरीके से उसने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया। अब वो सामाजिक रूप से जो है, कह सकते हैं सामाजिक रूप से मान्य हो चुका है, ठीक है। दमन का सिद्धांत क्या है ये। अगला है जन्मजात सिद्धांत। सृजनात्मकता जन्मजात गुण है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, सृजनात्मकता जन्मजात गुण है। अगला है वातावरणीय सिद्धांत। सृजनात्मकता वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी डॉक्टर या का किसी रोग में किसी एक नया इलाज ढूंढ लेना, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि सृजनात्मकता जन्मजात भी होती है और वातावरणीय भी, ठीक है। वातावरणीय में कैसे, चलो उसको लिख देता हूं मैं फिर भी। सृजनात्मकता वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी डॉक्टर का किसी रोग के प्रति या किसी साइंटिस्ट का किसी रोग के प्रति एक नया इलाज बना देना। जैसे किसी डॉक्टर का किसी रोग में एक नया इलाज ढूंढ लेना। ठीक है। सूच का सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया। इन्होंने कहा सृजनात्मकता अचानक से आती है, ठीक है। दमन का सिद्धांत रूपांतरण का सिद्धांत, यह फ्रायड महोदय ने दिया। अपनी इच्छाओं को नए तरीके से प्रकट करना। किसी लड़ने वाले बच्चे को, या कह सकते हैं इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी कि काम वासना से परेशान व्यक्ति का कविताएं लिखना, ठीक है ना, रोमांटिक कविताएं लिखना। काम वासना से परेशान व्यक्ति ने जो है अपनी इच्छाओं को दूसरी तरफ मोड़ दिया। उसने अपनी जो इच्छा थी वो लिखित रूप में प्रकट करना शुरू कर दी, कविता के माध्यम से प्रकट करना शुरू कर दी, ठीक। अगला है जन्मजात सिद्धांत। सृजनात्मकता जन्मजात गुण है। वातावरणीय सिद्धांत। सृजनात्मकता वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी डॉक्टर का किसी रोग या किसी बीमारी में एक नया इलाज ढूंढ लेना। दोस्तों अगला है हमारा परमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। इस मत में मानने वाले लोगों का कहना है कि सृजनात्मकता में दायां मस्तिष्क गोलार्ध अधिक प्रबल होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बना हुआ भी है शायद, घूम फिर कर देख लीजिए एक बार, मैं लिख देता हूं। सृजनात्मकता में दायां यानी सीधा मस्तिष्क गोलार्ध अधिक प्रबल होता है। दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत यह प्लेटो ने दिया। इन्होंने कहा था कि सृजनात्मकता जो है ईश्वर की देन है। सृजनात्मकता ईश्वर की देन है। अगला है अस्तित्ववादी सिद्धांत। इसमें क्या है, कुछ वैज्ञानिक हैं, निस्ले, डार्विन आदि, ये सब मानते हैं कि अस्तित्व की रक्षा के लिए मानव कुछ भी नया बनाता रहता है, ठीक है ना। अस्तित्व की रक्षा के लिए
मानव कुछ भी नया बनाता रहता है। अगला है हमारा संबंधता का सिद्धांत। कुछ नया बनाना जो कि लेकिन पुरानी चीज से जुड़ा होता है। ठीक है, कुछ नया बनाना लेकिन पुराने से जुड़ा होता है। पुरानी चीज कर देता हूं ना, पुरानी चीज से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि कुछ भी, किसी भी पुरानी वस्तु से कुछ नई चीज बना देना और भी बेहतर बना देना। ठीक है, संबंधता का सिद्धांत। परमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। सृजनात्मकता में दायां मस्तिष्क गोलार्ध अधिक प्रबल होता है, यानी सीधा मस्तिष्क। दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया। इन्होंने कहा सृजनात्मकता ईश्वर की देन है। अस्तित्ववादी सिद्धांत। अस्तित्व की रक्षा के लिए मानव कुछ भी नया बनाता रहता है। संबंधता का सिद्धांत। कुछ नया बनाना लेकिन पुरानी चीज से जुड़ा होता है। ठीक है, किसी पुरानी चीज से ही कुछ नई चीज और भी बेहतर तरीके से बना देना संबंधता का सिद्धांत कहलाती है। दोस्तों, अब नंबर आता है सृजनात्मकता के स्तर। आई.ए. टेलर ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित 5 स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं? अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता, उत्पादक सृजनशीलता, अन्वेषणात्मक सृजनशीलता, नवाचारी सृजनशीलता, उदयात्मक सृजनशीलता। ठीक है, ये पांचों जो क्या हैं सृजनात्मकता के स्तर हैं। कौन कौन से, एक बार और देख लीजिए। अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता, उत्पादक सृजनशीलता, अन्वेषणात्मक सृजनशीलता, नवाचारी सृजनशीलता, उदयात्मक सृजनशीलता। और एक चीज नोट करिएगा, टोलेंस ने सृजनशील बालकों के 84 गुण बताए हैं। कितने गुण? 84 गुण। ठीक है, आज का हमारा यह टॉपिक सृजनशील बालक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।